श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के परिवार में हमेशा खुशियों को लाएगा। आपके घर की जितनी भी परेशानियां होंगी, कष्ट होंगे, वो सारे दूर जरूर होंगे। आप सभी को पता है गुप्त नवरात्र के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं। मात्र आपको एक झंडी से ये उपाय करना होगा, जो माता रानी की झंडी होती है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आप पति पत्नी के बीच के क्लेशों को दूर करेगा, लड़ाई झगड़ों को दूर करेगा, आपके घर में धन संपदा वैभव की भी वृद्धि करेगा। आपके घर के भंडार सदैव भरे रहेंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए जो झंडी वाला उपाय हमने आपको बताया, पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि पूरे साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे, एक चैत्र का नवरात्रा और एक शारदीय नवरात्रे। चारों में से किसी भी नवरात्रे के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, बात बात पर क्लेश हो जाता है। दूसरी चीज, अगर क्लेश नहीं होता है, दोनों के बीच का प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है, पहले जैसी बात नहीं है ना, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, दोनों एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में प्रेम का माहौल बनाने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। जितनी भी गलत फहमियां होंगी वो तो दूर होंगी, साथ ही साथ आप दोनों के बीच का जो क्लेश है ना, वो प्रेम में बदल जाएगा। इसके लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उनको ये उपाय करना होगा। अब ऐसा क्यों, हर एक उपाय माता बहनें क्यों करेगी? तो पूज्य गुरुजी ने ये भी कहा था कि जो स्त्री का महत्व होता है ना, वो पुरुषों से 1000 गुना होता है। अगर इस वाले उपाय को स्त्री करती है, उसे 1000 गुना फल प्रदान होता है, और अगर कोई पुरुष करता है तो उसे सिर्फ एक बार ही इस फल का प्रदान होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक इस तरीके से झंडी लेकर के आनी है। मार्केट में 5 से 10 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगी। जो माता रानी की झंडी आती है ना, इस तरीके से वो लेकर के आ जानी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा मक्खन। ठीक है, कोशिश करना इस तरीके का मक्खन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी डेयरी वगैरह के पास में आपको इजीली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा मक्खन चाहिए। और एक दीपक आपको तैयार करना होगा लंबी बाती का, है ना, लंबी बाती का एक दीपक, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, वहां पर आप पहुंच जाना। सबसे पहले आपको इस दीपक को माता के सामने अपनी कामना कह करके उन क्लेशों को दूर करने की विनती करते हुए यहां पर प्रज्वलित कर देना। बत्ती का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ। ठीक, और उसके पश्चात जो आपने एक झंडी ली है ना, इस झंडी पर आपको पूरे पर उस मक्खन को अच्छे से लगाना है ना। भाई आप ये क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो? नहीं, गंदा नहीं कर रहे हो। देखिए ये जो मक्खन का उपाय होता है ना, ये आप दोनों पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में, है ना, प्रेम का माहौल क्रिएट करता है, बनाता है। आपको इस पूरी की पूरी झंडी पर उस मक्खन को अच्छे से लगा देना है। कोशिश करना एक डंडा यहां से ले लेना, इसके अंदर लगा देना, और इस झंडी को आपको अपनी कामना कह करके ना माता रानी के मंदिर में कहीं पर भी लगा करके आ जाना। जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर ही झंडी लगानी है, ऐसा नहीं, आप कहीं पर भी इस झंडी को माता के मंदिर में लगा करके आ जाना अपनी कामना कह करके। और उसी दिन से देखिएगा आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपके घर में धन संपदा वैभव इन तीनों की बहुत ज्यादा कमी है ना, परिवार का सम्मान नहीं हो रहा है, मान नहीं बढ़ रहा है, संपदा की कमी आ रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, साथ ही साथ आपके कोई शत्रु हैं जो कि आपको हानि पहुंचाते हैं, आपके घर की तरफ बुरी नजर रखते हैं, एक छोटा सा उपाय इन गुप्त नवरात्रों के किसी भी एक दिन आपको कर लेना होगा। चाहे रात को करो चाहे दिन को, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं समझ जाया कीजिए कि मैं 2 लौंग की बात कर रहा हूं साबुत। ठीक है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, साथ ही साथ एक लेना है पान का पत्ता। ठीक है, खंडित नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी।
अब जो हल्दी लोगे ना वो इस तरीके से गिठान नहीं लेनी है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। और आपके पास में जो भी माता रानी का मंदिर है ना वहां पर आप पहुंच जाना, चाहे जो माता का मंदिर हो, किसी मंदिर में अगर माता रानी की मूर्ति भी है ना वहां पर भी आप चले जाना अपनी कामना कहते हुए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पहुंचने के पश्चात हो सके तो एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा लंबी बाती का। जो आपने पान का पत्ता लिया है ना, इसी पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से बनाना होगा स्वस्तिक, ठीक है। इस तरीके से स्वस्तिक बना देना। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने हाइलाइटर से बनाया पीले कलर से, मैं लाल कलर से बना देता हूं, लेकिन आपको ये हल्दी से बनाना है, ठीक है। हल्दी से इस तरीके से स्वस्तिक बना देना, ठीक है। ये जो स्वस्तिक का निर्माण होता है ना हल्दी से, ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करता है। साथ ही साथ अपनी कामना कह करके एक लौंग का जोड़ा इसी स्वस्तिक के ऊपर रख के अपने दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को पकड़ना, मैया से अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि मैया मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख चल रहे हैं, धन नहीं आ रहा, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, जो भी शत्रु हैं वो हानि पहुंचाते हैं, बुरी नजर रखते हैं, आप मेरी कामना को पूरा जरूर कीजिए। ऐसी कामना करके माता रानी के चरणों में इस पान के पत्ते को समर्पित करके घर की तरफ चले आ जाइएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी कभी कोई दिवाली आ जाती है या होलाष्टक आ जाते हैं या नवरात्रे आ जाते हैं, तो जब भी कभी ये दिन आते हैं ना, आसपास नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा हावी हो जाती हैं। और अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके परिवार में बेवजह, है ना, कोई वजह नहीं है, बेवजह आपके घर में क्लेश हो जाता है ना, धन की आवक रुक जाती है, साथ ही साथ कर्जा बढ़ने लगता है, सुख शांति समृद्धि धीरे धीरे करके जाने लगती है, व्यापार में गिरावट होने लगती है, कुछ इस तरीके की अगर संभावनाएं आपके परिवार में होने लगी है, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर में जरूर है, तो एक काम हमेशा करना स्टार्ट कर दीजिए। शाम के समय आरती के बाद आपको ये काम करना है। देखिए, 2 से 3 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के, ठीक है। इस तरीके से 2 से 3 टुकड़े कपूर के लेना, एक लौंग का जोड़ा, है ना, इस तरीके से एक लौंग का जोड़ा ले लेना, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा गौ माता का घी, ठीक है। जब शाम के समय आरती करके जब आप फ्री हो जाएंगे ना, तब आपको क्या करना है कि एक किसी भी प्लेट के अंदर इस कपूर के टुकड़े को रखना है, इसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, और जो लौंग का जोड़ा है ना, उस लौंग के जोड़े को गाय के घी में डुबो करके इसी वाली अग्नि में आपको कामना करके डाल देनी है, ठीक है। और जो यहां से धुआं उत्पन्न होगा ना, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में, है ना, ध्यान रखना, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में चारों तरफ जितने भी कमरे हो, बालकनी हो, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके उस पूरे घर में बाहर तक इस धुएं को लगा देना है। इसको करने से क्या होगा, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा, जिसकी बुरी नजर है वो हट जाएगी, परिवार के जो क्लेश हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। केवल और केवल शाम को ये छोटा सा उपाय आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 महीना करके देख लीजिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर कितना फल प्रदान होता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।